गौतम बुद्ध की 4 प्रेरणादायक कहानियां। कहानी 1, क्रोध का उत्तर। बुद्ध के समय का एक छोटा सा नगर था। वहां एक व्यक्ति रहता था जो बुद्ध से नफरत करता था। उसने बुद्ध के बारे में केवल दूसरों से सुना था और मानता था कि वे सिर्फ लोगों को बहकाते हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह स्वयं जाकर बुद्ध को सबके सामने अपमानित करेगा। उस दिन बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। पास ही कई लोग ध्यान से उनके उपदेश सुन रहे थे। तभी वह आदमी आया और बिना किसी भूमिका के ऊंची आवाज में बोलने लगा, अरे तुम बुद्ध हो ना, जो खुद को ज्ञानी कहते हो? तुम ढोंगी हो। तुमने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। लोग हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा कि बुद्ध अब उसे जरूर डांटेंगे, लेकिन बुद्ध शांत चेहरे के साथ उसे देख रहे थे, जैसे वह कोई मीठा गीत सुना रहा हो। वह आदमी बोलता ही रहा, तुम्हारी बातें झूठ हैं, तुम्हारे अनुयायी मूर्ख हैं, और तुम। इतना कहकर वह थक गया। उसका चेहरा लाल हो चुका था, सांसें तेज चल रही थीं। तब बुद्ध ने बहुत शांति से पूछा, भाई, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह आदमी चौंक गया, जो देता है उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपमान का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। वह अब भी तुम्हारे पास है। यह सुनते ही उस आदमी का क्रोध पानी की तरह ठंडा हो गया। उसे एहसास हुआ कि बुद्ध सच में ज्ञानी हैं। जीवन संदेश। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि शांति से देना चाहिए। जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते तो दूसरा व्यक्ति अपने ही क्रोध में जलने लगता है। कहानी 2, कटोरे का पानी और मन की शांति। एक युवा साधक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी और मन में बेचैनी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन हर समय अस्थिर रहता है। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी लालच। मैं चैन से बैठ नहीं पाता। मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर पास रखे एक मिट्टी के कटोरे में पानी भरा और बोले, इस कटोरे को जरा हिलाओ। युवक ने कटोरा हिलाया। पानी में लहरें उठीं और तल की मिट्टी ऊपर आ गई। बुद्ध ने कहा, अब इसे जमीन पर रख दो और चुपचाप बैठो। कुछ देर बाद पानी धीरे धीरे स्थिर हो गया और सारी मिट्टी नीचे बैठ गई। बुद्ध बोले, जब पानी को स्थिर छोड़ते हैं तो गंदगी न नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। वैसे ही जब मन को स्थिर रहने देते हैं तो विचारों की गंदगी बैठ जाती है और मन साफ हो जाता है। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को स्थिर कैसे रखूं? बुद्ध ने कहा, ध्यान का अभ्यास करो। रोज कुछ समय खुद के साथ चुपचाप बैठो, बिना किसी विचार को पकड़े। मन शुरुआत में भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे वह भी स्थिर हो जाएगा। युवक ने वही किया और कुछ महीनों में उसके चेहरे पर शांति झलकने लगी। जीवन संदेश। धैर्य और अभ्यास से ही मन की शांति पाई जा सकती है। कहानी 3, असली अमीरी। एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके कपड़े रेशम के थे, गहने चमचमा रहे थे, लेकिन आंखों में चिंता थी। उसने कहा, भगवान, मेरे पास धन दौलत, महल, नौकर चाकर सब हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। बताइए, दुनिया में सबसे अमीर कौन है? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक काम करो। गांव में जाओ और देखो कि किसके पास सबसे कम चीजें हैं, लेकिन वह फिर भी खुश है। व्यापारी गांव गया। उसने देखा कि एक गरीब किसान अपने छोटे से खेत में काम कर रहा था। कपड़े पुराने थे, लेकिन वह हंसते गाते काम कर रहा था। शाम को उसने अपने बच्चों के साथ रोटी खाई और संतोष से सो गया। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? किसान ने कहा, क्योंकि जो है वही पर्याप्त है। लालच दुख देता है, संतोष सुख। व्यापारी लौटकर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कहा, संतोष में जीने वाला ही सबसे अमीर है, क्योंकि उसे और कुछ पाने की चाह नहीं होती। व्यापारी ने अपना जीवन बदल लिया और धन से अधिक संतोष को महत्व देने लगा। जीवन संदेश। सच्ची अमीरी पैसे में नहीं बल्कि संतोष और कृतज्ञता में है। कहानी 4, दीपक और मृत्यु का सत्य। एक महिला अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भगवान, कृपा कर मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। आप महान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, तुम्हें एक उपाय बताता हूं। जाओ, ऐसे घर से एक दिया लाओ जहां कभी कोई मरा न हो। महिला आशा से भरकर गांव में घूमी। पहले घर गई, वहां बुजुर्ग दादी की मृत्यु हो चुकी थी। दूसरे घर गई, वहां एक बच्चा मर चुका था। तीसरे, चौथे, पांचवे, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। शाम होते होते महिला समझ गई कि मृत्यु जीवन का अटूट हिस्सा है, जिससे कोई नहीं बच सकता। वह रोते रोते भीतरी शांति के साथ बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, अब मुझे समझ आ गया। मेरा दुख सिर्फ मेरा नहीं, यह हर इंसान का है। बुद्ध ने कहा, जिसने जन्म लिया है वह एक दिन मृत्यु को अवश्य पाएगा। इसलिए जीते समय प्रेम और करुणा से भरा रहो। जीवन संदेश। जन्म और मृत्यु जीवन के स्वाभाविक सत्य हैं और इन्हें स्वीकार करना ही आंतरिक शांति की कुंजी है।